हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने JSW स्टील दिया था। आज उसने काफ़ी धमाकेदार परफॉर्मेंस करी है और लगभग ये 25 पॉइंट्स ऊपर गया। और जो हमारा एक और स्टॉक था M&M, उसने वो भी टारगेट तक गया, लेकिन वो गैप अप ओपन हो गया था और इसलिए वहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बना। लेकिन जो JSW स्टील में हमारा काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड बना और उसने बहुत अच्छा टारगेट दिया हमें। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत से स्टॉक सेलेक्शन करती हूँ और 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है उसके बाद से मैं कंटिन्यू स्टॉक सेलेक्शन करती हूँ। उसमें से जो सबसे बेस्ट स्टॉक होता है वो मैं आप सभी के लिए लाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया। इसका हम लोग पहले 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो फ्रेंड देखिए, बैंक निफ्टी गैप ओपन हुआ। उसके बाद देखिए, जो फर्स्ट कैंडल थी काफ़ी बड़ी कैंडल थी ये 4100 से ये लगभग 200 की कैंडल थी ये। उसके बाद से देखिएगा, इसने काफ़ी टाइम तक ये लगभग 10 बजे तक, ठीक है, 10 बजे तक इसी की रेंज में था ये। और ऊपर की साइड में इसको ब्रेक 41,270 का रेजिस्टेंस था। फिर 70 को उसने ब्रेक किया, 270 को, यहाँ तक गया ये लगभग 320-325 के आसपास गया ये, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या हुआ, वहाँ से बैक आना स्टार्ट किया। जो हमारा हाई था ना इसका फर्स्ट कैंडल का, इसके नीचे ये क्लोज नहीं किया, ठीक है। उसके बाद ये फिर ऊपर गया। फिर जब सेकेंड टाइम में इसने इस लेवल को क्रॉस किया 41,270 को, तो देखिए कहाँ तक गया ये 41,280-90 के आसपास गया ये, ठीक है। और फिर ये यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया। फिर अब देखिए ये क्या किया ना, एक जो ये लेवल है ना 41,400 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। 41,410 का देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। और अब हम लोग इसको देख लेते हैं कल के लिए कि कल हम इसमें कैसे रेट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग लेवल नोट करते हैं इसका। अगर हमारा बैंक निफ्टी 41,250 से लेके 41,400, ये जो लेवल है ना, ये इन दोनों लेवल के बीच में अगर ओपन होता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और गैप अप ओपन हो जाएगा तो फिर हमें फिर बैठ के फिर प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन्हीं दोनों रेंज के बीच में ओपन होगा तो फिर हमें ये टारगेट अच्छा दे देगा, एक अच्छा हमें मूवमेंट दे देगा। तो अगर ये देखिए, इन दोनों रेंज में बीच में कहीं ओपन होता है, इन दोनों रेंज के बीच में कहीं ओपन होता है और क्या करता है ना कि कंसोलिडेट करता है, लगभग 300 से 400 के बीच में कंसोलिडेट करता है। उसके बाद ये जैसे इसको क्रॉस करता है और क्लोज करता है 41,410 के ऊपर ये क्लोज करता है, तो इसका फर्स्ट टारगेट लगभग ये 41,500 का इसका फर्स्ट टारगेट होगा और 41,590 का इसका दूसरा टारगेट होगा और 41,670 का इसका थर्ड टारगेट होगा। 1 आवर में भी एक बार थोड़ा सा हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि 41,670 का ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ऊपर है। और उसके बाद ये हमारा 42,000, अगर ये 42,000 के ऊपर क्लोज करता है ना डे कैंडल, तो ये हमारा बैंक निफ्टी एकदम रॉकेट की तरह भागेगा और लगभग ये 1,000 से 1,500 पॉइंट की मूवमेंट हमें काफ़ी फास्ट देगा। और फ्रेंड्स, पहले हम लोग ना इसका OI चेक लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी का 41,500 पे 41,500 में कॉल साइड का जो OI है 29.8 है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो चेंज हुआ है, मतलब कि इतने परसेंट यहाँ से निकल गया है, इतने परसेंट लोग 2.7% यहाँ से निकल गए हैं, ठीक है। और पुट साइड में देखिएगा, हमारा OI तो 12.1 है, लेकिन 391.8% यहाँ पे ऐड हुआ है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि पुट साइड में OI ज़्यादा ऐड हुआ है, ठीक है। और कॉल साइड में क्या है, घबराहट हो रही है। जो कॉल राइटर है वो अपनी पोजीशन यहाँ से निकाल रहे हैं डर की वजह से कि अब मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। और 42,000 का भी लेवल ज़रा देख लेंगे हम लोग। 42,000 पे भी यहाँ पे देखिए OI चेंज हमारा 1% है और 25 लैक्स जो है OI यहाँ पे अभी है कॉल साइड में। और पुट साइड में 1.6 लैक्स OI है और 44.6% OI यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना 42,000 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर ये जाता है ना हमारा बैंक निफ्टी, तो ये 43,500 तक ही हमारा बैंक निफ्टी जा सकता है। लगभग 1,000 से 1,500 पॉइंट की मूवमेंट ये हमारा बैंक निफ्टी देगा, काफ़ी फास्ट देगा। एक चीज़ और देखिएगा कि यहाँ पे देखिए, कल हम लोग देखे थे कि 41,000 पे जो हमारा कॉल साइड में OI काफ़ी ज़्यादा था, और यहाँ पे देखिए OI यहाँ पे देखिएगा
क्या हुआ है, OI चेंज में यहाँ पे 71.3% यहाँ से निकल गए हैं लोग, अपनी पोजीशन जो कॉल राइटर थे यहाँ से निकल गए मत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 36.2 OI है और यहाँ पे 31.7% OI ऐड हुआ है। तो अब इसका जो सपोर्ट है ना, काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट हमें 41,000 का मिल गया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं चार्ट्स पे और बैंक निफ्टी का कल का लेवल नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगर बैंक निफ्टी 41,410 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है कंसोलिडेट करने के बाद, तो फर्स्ट टारगेट होगा 41,490 का और इसका दूसरा टारगेट होगा 41,580 का और इसका थर्ड टारगेट होगा 41,660 का। तो बैंक निफ्टी के इस लेवल पर नज़र ज़रूर बना के रखिएगा। और फ्रेंड्स चलिए हम लोग कल के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल पे मुझे दिख रहा है। तो हमारा पहला स्टॉक है ONGC। तो इस पर आप देखिएगा ज़रा कि यहाँ पे 160 का काफ़ी अच्छा खासा इसका रेजिस्टेंस है। क्यों है? क्योंकि देखिए लगभग ये 7 से 8 महीना 120 का लेवल और इसका 160 का लेवल, ये काफ़ी टाइम से इन्हीं दोनों रेंज के बीच में ये घूम रहा था, ठीक है। और जब इस 160 को ब्रेक किया था ना, तो देखिए एक बार इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे आया लगभग 135 के आसपास आया, फिर ऊपर गया, फिर इसको जैसे ब्रेक किया तो 120 के आसपास आया। अब ये फिर से 160 के आसपास आ गया है और देखिएगा लगभग ये फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, ये आई थिंक ये फरवरी का ही है, ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल 3 बार ये इस लेवल को टच कर दिया है जल्दी ही 2-3 महीने के अंदर। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, थोड़ा सा वीक भी इसको मान सकते हैं क्योंकि कोई स्टॉक्स ना रेजिस्टेंस को बार बार टच करेगा ना, तो वो जो लेवल होता है वीक हो जाता है, तो उसको ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो मान लीजिए अगर इसको ब्रेक करता है ना, तो हमें इंट्राडे के लिए कम से कम 4 से 5 पॉइंट का मूवमेंट हमें दे सकता है। तो इसका लेवल हम लोग नोट कर लेते हैं। अगर ONGC 160 के ऊपर ये क्लोज करता है तो उसका फर्स्ट टारगेट होगा 162 का और उसका दूसरा टारगेट होगा 164 का और लगभग हमारा 1.5 रुपीज़ का हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। और फ्रेंड्स हमारा अगला स्टॉक है TVS मोटर। तो फ्रेंड्स इसको भी देखिएगा, ये भी कहाँ पे आ गया है, अपने रेजिस्टेंस के पास। 2023 में 1, 2 और थर्ड टाइम, अब देखिए तीसरी बार ये जल्दी ही देखिए इस लेवल के आसपास ही आ गया है, ठीक है। अब तीसरी बार इस लेवल के आसपास आ गया। अगर इस लेवल को ये क्या करता है ना, क्रॉस करता है ना, तो ये जो इसका लेवल है ना लगभग यहाँ तक ही आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। इसका हर्डल जो है ये वहाँ तक ही जाने की कोशिश कर सकता है। तो इसका हम लोग लेवल नोट कर लेते हैं कि हाँ उस लेवल के ऊपर ये क्लोज होना चाहिए, क्लोज करेगा तो ही हम इसमें ट्रेड करेंगे। अगर TVS मोटर 1135 के ऊपर ये क्लोज करता है 5 या 15 मिनट की कैंडल, तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 1145 का और इसका दूसरा टारगेट होगा 1158 का, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये लेवल है ना यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है, बट इंट्राडे के लिए हम इतने ही टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका मैं अपना आपको ट्रेड दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का मेरा प्रॉफिट लगभग 3152 का मेरा प्रॉफिट हुआ है और मैंने 3 बार ट्रेड लिया हुआ था, आई थिंक पोजीशन में दिखेगा आपको। तो 2 बार मैंने 100 क्वांटिटी लिया था और एक बार मैंने 50 क्वांटिटी लिया था। और वही जब 80 के आसपास ये जब क्रॉस किया था मॉर्निंग में लगभग 10:05 पे, तभी मैंने एक ट्रेड लिया था, बट वहाँ पे जल्दी निकल गई थी क्योंकि वापस आ गया। तो वहाँ पे मैंने 400 का प्रॉफिट मुझे मिला। उसके बाद सेकेंड राउंड आई थिंक मैंने उसके थोड़ी देर बाद लिया था, उसमें लगभग मुझे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, 5000 के आसपास पहुंच गया था। जब वो बैक होने लगा तो वहाँ पे मैं अपना ट्रेलिंग SL वहाँ पे मैंने ले लिया और फिर थर्ड टाइम में मैं 2 लॉट में मैंने ट्रेड किया और वहाँ उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया, किल स्विच वाला ऑप्शन से मैंने अपनी ट्रेडिंग को बंद कर दिया ताकि मैं ओवर ट्रेड ना कर पाऊँ। तो और फ्रेंड ज़ीरोधा में देखिए, ज़ीरोधा में जो मैंने USD INR का मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है शॉर्ट स्ट्रेडल का, उसमें काफ़ी अच्छा देखिए परफॉर्म कर रहा है ये, और ये लगभग 7000 से ऊपर का प्रॉफिट हो रहा है। फ्रेंड जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे USD INR में प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें बस यही करना है कि हमें कुछ भी नहीं करना है, 2 रुपये तक हम सेफ़ हैं और 2 रुपये तक ही हमारा USD INR क्या करता है, मूवमेंट करता ही है, उससे ज़्यादा कभी नहीं करता है। बहुत ही रेयर केस में ही अगर 2 रुपये से ज़्यादा मूवमेंट दे तो दे सकता है, वरना मैक्सिमम 95% ये 1 से 2 रुपये के बीच में रहता है। तो वैसे ही मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, 2 रुपये के बीच में कहीं भी जाए हमें प्रॉफिट देकर ही जाएगा ये।
बैंक निफ्टी में मैंने एक छोटा सा लास्ट में मैंने ट्रेड ले लिया था जो मुझे नहीं लेना चाहिए था, बट देखिए मैंने एक लॉट से ही ट्रेड लिया था। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी के लेवल्स पे और जो स्टॉक्स मैंने बताया है टीवीएस मोटर, ओएनजीसी, इन दोनों स्टॉक्स पे नज़र जरूर बना के रखिएगा और अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।